Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. So students, as you know, we are doing the chapter our Constitution. So चलिए शुरू करते हैं. Students, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है हमारा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड फिफ्थ इज अमेंडमेंट. आपको ये जो हेडिंग है 5 बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. इनको हम 1 बाय 1 जो है डिटेल में पढ़ेंगे. दोबारा से देखिए, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड अमेंडमेंट. दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन? द बेस्ट फीचर ऑफ मैनी एक्सिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड were modified and adapted to our need and conditions which make it a unique constitution. कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. हमने इसको जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. द बेस्ट फीचर ऑफ मैनी एक्सिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं सभी ने अपने अकॉर्डिंग लिया है. एंड वी आल्सो अडॉप्टेड इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड कंडीशन. हमने अपनी ज़रूरत और कंडीशंस के आधार पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. लेंथीस्ट मीन बहुत लंबा. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे जो लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द bulkiest constitution of the world and it comprises 395 article, 22 parts and the 12 schedules. कि हमारे जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं. उसके बाद हमारे इसके पार्ट जो हैं, भाग हैं, वो 22 हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं. इसके अलावा अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं. ये जो संख्या है यहाँ पे नंबर है, ये हमारे उस टाइम की है, द टाइम दैट we adopted the constitution, when our constitution completed. That time 395 article, 22 parts and 12 schedules. In 1 marks this question can come, so you have to learn this. Next है हमारा the constitution is a wholly written document. थर्ड हमारा जो पॉइंट था, थर्ड written constitution, लिखित संविधान. The constitution is a wholly written document which incorporate the constitutional law of India. It was fully debated and duly enacted by the Constitution Assembly of India. It took Assembly the 2 years, 11 months and 18 days to write and enact the Constitution. कि हमने जो है बहुत लंबा टाइम जो है इसको लिखने में लगाया है. हमारा जो Constitution है वो पूरा जो है रिटन में है और इसको लिखने में हमें 2 years, 11 months and 18 days लगे हैं. This is also very important question for 1 marks. You have to learn this also. सो थर्ड फीचर हमारी क्या हुई? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मीन्स, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज. कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. कि जैसे जैसे टाइम चल रहा है, हमने 70 ईयर्स बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उस समय जो हमारी परिस्थितियाँ थी, सर्कमस्टेंसेस थे, वो अलग तरह की थी. जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को अमेंड करना होता है, इंक्लूड करना होता है और बहुत सारी चीज़ों को डिलीट, रिमूव करना होता है. सो दैट इज़ वाई वी मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वी कैन अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन चेंज. तो यहाँ पे इतना भी काफ़ी है आपको लिखने के लिए. और ये एक अलग से भी क्वेश्चन है कि हम किस किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं. तो उसके तरीके क्या हैं? फर्स्ट है हमारा सिंपल मेजोरिटी. जो ये थर्ड है ये है सिंपल मेजोरिटी. एडिशनल अमेंडमेंट मेकिंग बाय अ
सिंपल मेजोरिटी इन द टू हाउसेज, जो हमारे टू हाउसेज है पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, उन दोनों के जितनी भी मेजोरिटी जो है वो किसी चीज़ पे असेंट करती है तो वहाँ पे हमारे जो है संविधान में अमेंडमेंट मान लिया जाता है, चाहे ये 40% हो या 60 हो या 70 हो या इसमें 50% हो। तो यहाँ पे ये सिंपल जो है अमेंडमेंट कहा जाता है इसको। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल अमेंडमेंट। स्पेशल अमेंडमेंट में क्या है कि 2/3 मेजोरिटी इज नेसेसरी, कि पार्लियामेंट के बोथ ऑफ द हाउसेज हैव टू गिव 2/3 मेजोरिटी, कि 70% असेंट देना जो है वो जरूरी है, मस्ट है। एंड आफ्टर दैट एनी अमेंडमेंट कैन बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट हमारा था सिंपल मेजोरिटी, सिंपल अमेंडमेंट, एंड सेकंड है हमारा स्पेशल अमेंडमेंट। अब थर्ड आता है हमारा स्पेशल विद रेक्टिफिकेशन amendment by 2/3 majority of the parliament as given in the second point, amendment by 2/3 majority of the parliament plus rectification by the at least half of the several state legislature, की हाफ जो है हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जो हमारे राज्य की विधान सभाएं हैं, आधी वो भी अपनी सहमति दें, और साथ में दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के उनकी 70% सहमति मिलकर ही कोई चेंज होगा। सो ये हमारे 3 चेंजेस हो गई, एक अलग से भी क्वेश्चन है और एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर भी है अमेंडमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए वर्क है बच्चों, होम असाइनमेंट है, नेम एनी 5 फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गिव रीजंस व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड यूनिक, कि क्या कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अलग क्यों है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी करवाया, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाउ वी कैन चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, दिस इज लेफ्ट। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। रिजिड फ्लेक्सिबल, कि रिजिड होता है दृढ़ जिसमें बहुत कठिनाई से चेंज किया जा सके, फ्लेक्सिबल जिसको हम बहुत आसानी से चेंज कर सके। तो ये जो लाइन है हमारी अमेंडमेंट के आधार पे कह रखी है। देखिए अगर हम सिंपल मेजॉरिटी देखें, सिंपल मेजॉरिटी तो वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा है स्पेशल अमेंडमेंट करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा है जो कि सब स्पेशल मेजॉरिटी विद रेक्टिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट जो है रिक्वायर्ड चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल बोला गया है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें आसानी से चेंज किया जा सकता है, कुछ ऐसा है जो कि स्पेशल उसमें चाहिए चेंजेस के लिए, और कुछ जो है काफ़ी मुश्किल से चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। एंड मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।